Namaste ji all. How are you all? Fine. Have you revised previous topic? Yes. क्या था previous topic? What was it? Kingdom, Monera, next Kingdom, Pratishta. कितने कौन सी चीजें पढ़ी है Pratishta के अंदर हमने? क्या characteristics है? What are the characteristics of Kingdom Pratishta? सबसे पहला, they are unicellular eukaryotes. दूसरा, they belongs to किस किस को बिलोंग्स करते हैं वो, किस किस तरह के कैरेक्टर किस किस ऑर्गेनिज्म के साथ मिलते हैं? बोलिए, पढ़ा नहीं मैंने उस दिन बताया था ये 3 कैटेगरी को बिलोंग करता है, प्लांट, एनिमल और फंजाई। प्लांट को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से हैं? राइजोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट एंड यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड, फंगी और प्रोटोजोन ऑल आर बिहेविंग जस्ट लाइक ए एनिमल्स. So they are known as also plant, animal as well as fungi. ठीक है, let us start kingdom fungi. fungi मतलब फुई, जिसको आप हरियाणा में फुई भी बोलते हैं ना, फुई. Unique kingdom and behaving just like a heterotroph. They do not make their own food. They do not have any chlorophyll, so they are known as heterotroph. कॉस्मोपॉलिटन, प्रेजेंट एवरीवेयर. इसके स्पोर्स पैदा होते हैं. आप ये देखना, यहाँ अगर मैं रोटी का टुकड़ा रखूँ, उसको गिल्ली 2-3 दिन करती रहूँ तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? 2-3 दिन बाद क्या हो जाएगी? फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगी. मतलब उसके स्पोर्स सब जगह हैं. कॉस्मोपॉलिटन होता है, सब जगह पाया जाता है. कॉस्मोपॉलिटन देख लो है ना. अब फंगस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? वार्म और ह्यूमिड, जिसमें पानी हो टेम्परेचर में. और एग्जाम्पल आप ब्रेड मोल्ड भी है, ऑरेंज रॉट भी एक फंगस है, मशरूम जिसको हम खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है. आपको पसंद है? मुझे मशरूम मटर बहुत पसंद है. एंड टोस्ट जहरीली. ठीक है. वाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस. और फंगस ना पैरासिटिक भी है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर आके नुकसान करती है. जैसे हमारे आपके मस्टर्ड के लीफ जो है, जब मस्टर्ड उगाते हैं ना, तो लीफ बिल्कुल वाइट हो जाता है. तो उसको किसकी वजह से होते हैं? वाइट रस्ट. किसकी वजह से? वाइट रस्ट. ऑरेंज खराब हो जाता है. ब्रेड को क्या लग जाती है? कोई लग जाती है और ग्रीन कलर की होती है. ब्रेड मोल्ड भी कॉल्ड इट. और मशरूम ऐसा होता है, टोस्ट होल ऐसा होता है, टॉक्सिक होता है सबसे ज़्यादा. टोस्ट होल बहुत टॉक्सिक होता है, जहरीला. अब होता है जो फंगस है, दे आर द सोर्स ऑफ, यूजफुल भी है. कैसे यूजफुल है? दे आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. कौन सी फंगस है जिसने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी? पेंसिलिनियम. द एंटीबायोटिक इज नोन एज पेंसिलिन, विच इज मेड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवर की थी पेंसिलिन फ्रॉम पेंसिलिनियम क्राइसोसेंथम नोटेटम. 2-3 वैरायटी में से. आप बोलते हैं जो ये फंगस है, दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर, बट सिंगल ओनली वन फंगस इज देयर विच इज यूनिसेलुलर. रेस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर. और यूनिसेलुलर में कौन आती है? ईस्ट. और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस. क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस. क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस. ऐसे लिखते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस. ये इसका नाम है. साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए. साइंटिफिक नेम क्या है इसका? अदर फंजाई कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट लाइक वीट रस्ट. आपने देखा है वीट ब्लैक कलर की हो जाती है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम एस्टिबम. द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट? ट्रिटिकम एस्टिबम. पोएल्स पढ़े हैं ना, पोएल्स वगैरह. ठीक है. ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है इसकी आपके उसमें माइक्रोस्कोप में. और पेंसिलिन ऐसी दिखती है. ठीक है. और पक्सीनिया, जो तुम्हारे पक्सीनिया ग्रामिनिस आपकी वीडियो को क्रॉस करती है, ऐसी दिखती है माइक्रोस्कोपिकली. एक्सेप्ट ईस्ट फंजाई आर फिलामेंटस. कैसी दिखती है फंगस? फिलामेंटस. कैसी दिखती है? Their bodies consist of a long slender thread-like structure which is known as hyphae. We call them
बोलते हैं इनको हाइफे बोलेंगे और खूब सारे हाइफे को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। क्या बोलेंगे? सिंगल को हाइफे और बहुत सारों को इकट्ठे होंगे माइसीलियम। द हाइफे आर टू टाइप, दो तरह के होते हैं हाइफे में। सिनोसिटिक, ऐसा हाइफे जिसके अंदर खूब सारे न्यूक्लियस हो, तो कंडीशन क्या होगी? ये सिनोसिटिक। क्या कंडीशन होगी? सिनोसिटिक। और सेप्टेट हाइफे, जिनके अंदर क्या है? ऐसे बॉल लगी होती है, जिनके अंदर बॉल लगी होगी उनको क्या बोलेंगे? सेप्टेट। जिनके अंदर सीधा होगा, ये सीधा ही है, ये कैसा है? सिनोसिटिक है। और कैसा है? असेप्टेट, जिसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, और जिनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है दे आर नोन एज सेप्टेट हाइफे। क्लियर और ना? सेप्टा मतलब क्रॉस वॉल। They have septate and cross wall fungus cell wall always made up of chitin and polysaccharides. Most of the fungi are saprophyte. सबसे ज्यादा फंजाई क्या है? saprophyte है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो करती है। एंड सम आर पैरासिटिक। पैरासिटिक की मैंने आपको बता दी, जैसे मस्टर्ड का व्हाइट रस्ट है, ब्लैक रस्ट, आपकी पक्सीनिया ग्रामिनेलिस स्ट्रेटिटाइड जिसको बोलते हैं, एक रस्ट का नाम है पक्सीनिया ग्रामिनेलिस, ठीक है, और बहुत सारी हैं, ठीक है। दे लिव एज ए सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस समझते हो? व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बेनिफिट टू ईच अदर। जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, दैट इज नोन, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिम्बायोसिस। क्या बोलेंगे उसको? सिम्बायोसिस। एग्जांपल, अब फंगस किसके साथ एसोसिएशन शो करती है? एक स्ट्रक्चर बनती है लाइकेन। क्या बनती है? द फंजाई प्लस एल्गी। जब फंगस और एल्गी दोनों साथ में रहते हैं तो क्या बनती है? लाइकेन। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, फंगस को फूड देती है, और एल्गी को ग्रो करने के लिए क्या देता है? सेल्टर। क्या देता है? ये सेल्टर प्रोवाइड करता है। दिस प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है? घर, होम देता है इसको पनपने के लिए, एल्गी को पनपने के लिए। और ये क्या देता है? ये देता है इसको फूड, बनाता ये है, देता ये है। क्लियर और नॉट? डन और नॉट? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लाइकेन। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जब दोनों इकट्ठे मिलेंगे? लाइकेन। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। व्हाट वी कॉल इट? नेक्स्ट इज माइकोराइजा। दूसरी स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए तो, ठीक है, 10th में उसमें भी है, प्लस 2 में भी है। जब फंगस रूट ऑफ हाई प्लांट्स में ग्रो होती है, बड़े बड़े प्लांट है उनकी रूट्स में जब फंगस ग्रो हो रही है तो वो क्या बनाती है? स्ट्रक्चर माइकोराइजा। माइको का मतलब, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी, माइको मतलब फंगस, लॉजी मतलब स्टडी। क्लियर है ना? तो माइको और माइकोराइजा क्या है? फंगस जब रूट ऑफ हायर प्लांट्स में ग्रो होती है तो ये स्ट्रक्चर बनाती है क्या? माइकोराइजा। ये है लाइकेन, मेरे पास भी पड़ा हुआ है लैब में, मैं घर से लेके आई हूँ। यहाँ नहीं लाइकेन मिलेगा, रीजन दे आर नोन एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ पॉल्यूशन होता है वो है कभी भी नहीं, और जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता दे विल ग्रो ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज, इवन रॉक्स पे ऊपर कैसे ग्रो हुआ बड़ा लाइकेन। एंड दिस इज माइकोराइजा। ये रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये सारा फंगस है रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या बनाता है? माइकोराइजा। क्लियर है? फंगस क्या बनाती है? लाइकेन बनाती है जब वो एल्गी के साथ हो, और माइकोराइजा बनाती है जब वो रूट्स ऑफ हाई प्लांट्स के साथ जुड़ रही हो तब। रूट से क्या मिल जाएगा उसको? खाना, राइट? खाना मिलेगा ना रूट से। अब वो तो कैसे रिप्रोड्यूस करता है भाई? वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय मींस ऑफ फ्यूजन, बाय मींस ऑफ बडिंग। और एसेक्सुअल मींस दीज, अब ये याद रखना है कौन कौन से स्पोर, जो याद रखने वाली बात है ना, साथ साथ में बताती रहूंगी। एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम याद रखने को, नीडिया एसेक्सुअल स्पोर्स, परिंजियोस्पोर आर एसेक्सुअल स्पोर, जूस्पोर आर एसेक्सुअल स्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं स्पोर, उनका नाम क्या है? oospore, ascospore and oospore and
बेसिडियोस्पोर. These all are asexual spore. और asexual कौन कौन आ गए? Conidia, Sporangiospores, zoospore. फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है? एक टूट गया, दो बन गए, ऐसे ही होता है. बडिंग भी पता है आपको, बडिंग ईस्ट में होती है. कहाँ होती है बडिंग? ये तो 10th का है, टॉपिक है, ठीक है. और ये है कोनिडिया. कोनिडिया क्या बताए थे मैंने? asexual spore. स्पोरेंजियोस्पोर क्या है? asexual spore. ये कोनिडिया ऐसे बनता है. कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोरेंजियम, कोनिडिया के बीच में स्पोर ऐसे बनते हैं. जूस्पोर आल्सो क्या? asexual spore. Conidia, Sporangiospore and zoospore all are asexual spore. And sexual spore are oospore, ascospore and basidiospore. ये ऐसे तैयार होती है. देखो ये मासीलिया है, एनोमोडियम. इसके बाद क्या होती है? वर्टिकल सबसे पहले स्पोर्स आते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर माइसीलिया बनता है. माइसीलिया के बाद इस तरह से बनती है सेक्शन. और लास्ट में क्या बनती है? फ्रूटिंग बॉडी. और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर की तरफ यहाँ बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. जैसे ही नीचे गिरते हैं दे विल चेंज इनटू न्यूक्लियस. ये स्पोर ही है. देखो एनवायरनमेंट में ये स्पोर पाए जाते हैं. तुम क्या सोच रहे हो? इस एनवायरनमेंट में भी कुछ नहीं है स्पोर्स. जैसे मैं रोटी रखूंगी, अगले दो आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देना ये चीज. ये बेसिडियोस्पोर. बेसिडियोस्पोर कौन सा स्पोर बताया था मैंने? सेक्सुअल. कैसे? अब यहाँ से आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे होती है. ये एक हाइफी है, ये दो हाइफी, दूसरा हाइफी है. बोलते हैं जब ये दोनों हाइफी एक दूसरे के पास आएंगे, इसका न्यूक्लियस एक, इसका न्यूक्लियस एक, थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? दो हो जाते हैं इकट्ठे एक ही जगह पे. जब ये जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी. व्हेन टू हाइफी कम टुगेदर दे आर दैट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी. सबसे पहले इसका साइटोप्लाज्म दोनों के मिलेंगे, उसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी. उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे, उसको बोलेंगे कैरियोगैमी. क्या बोलेंगे? सबसे पहले लिखा है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेप आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मोगैमी. कैरियो मतलब न्यूक्लियस. व्हाट डू यू मीन बाय द कैरियो? न्यूक्लियस. एंड उसके बाद लास्ट में क्या होगा? मियोसिस. क्या होगी? मियोसिस क्यों होती है? कौन बताएगा मुझे? मियोसिस क्यों होती है? एनीबॉडी? होती क्या है मियोसिस? दो तरह के डिवीजन पढ़े इस तरीके से. हाँ, नाइन्थ में तो पढ़े होंगे. पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बोलता है हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है कैसे? एक सेल से दो, दो से चार, इस तरह से हमारी पूरी बॉडी कहाँ से बनी है बेटा जी? एक जाइगोट से. हाँ यहाँ. दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस. हमारी पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है, दैट इज द सेल डिवीजन. व्हिच वन? माइटोसिस. बट जितने भी गैमेट बनते हैं, स्पर्म, एग, पॉलन, ग्रेन, ठीक है, ओव्यूल, वो क्या किससे बनते हैं? कौन सी प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस. माइटोसिस में अगर यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो दे आल्सो कैरी 46, मतलब इक्वेशनल डिवीजन. कौन सा डिवीजन? जिसमें क्या है? सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कैरी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. बट हियर इफ वी स्टार्ट स्पर्म बनता है, मैं इमेच्योर स्पर्म बनता है, उससे ना 4 स्पर्म बनेंगे. तो पहले सबसे पहले माइटोसिस होगी, खूब सारे नंबर बनेंगे. फिर इनमें मियोसिस होती रहेगी. ऐसे इसमें मियोसिस होगी, पहली मियोसिस में 2, और जैसे दूसरी मियोसिस होगी तो इससे भी 2 और इससे भी 2. बट क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो जाएंगे. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मियोसिस. जो गैमीट बनते हैं ना हमारे, मैं ये मेल की बात कर रही हूँ, स्पर्म की, कि एक स्पर्म में स्पर्मेटोगोनी है, उसके अंदर पहले खूब सारी उसकी पॉपुलेशन बनाएगा. वो पॉपुलेशन बनाने के बाद पहले क्या होगा? मियोसिस भी 2 हिस्सों में डिवाइड है बेटा जी. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. अब बोलता है कि यहाँ पे 46 नंबर क्रोमोसोम है, तो माइटोसिस होगी तो ऑब्वियस बात है कितने आएंगे? माइटोसिस होगी तो कितने आएंगे क्रोमोसोम? 46. बट जैसे ही यहाँ से मियोसिस 1 हुई तो ये 46 डिवाइड इनटू हाफ, दैट इज 23. मतलब इसके भी 23 आएंगे, इसके भी
23 और नेक्स्ट डिवीजन सेम होगा। नेक्स्ट डिवीजन मियोसिस 2 जो होता है दैट इज इक्वल टू माइटोसिस, और ये माइटोसिस जो है अगर यहाँ 23 है तो सेम यहाँ होंगे 23 20, मतलब एक इमेच्योर स्पर्म से 4 स्पर्म बनते हैं मेल में, और वो चारों स्पर्म कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके चलते हैं। अगर मैं स्पर्म का ये स्पर्म एक्सपोज करो, फीमेल में ये एग है, अगर इसके भी 23 होंगे और स्पर्म के भी 23 होंगे तो मिलके क्या बनेगा बेटा जी, जाइगोट व्हिच इज हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर होगा? तो बोलते हैं ये डिवीजन पता होना चाहिए तुम्हें। ये मैं अभी वैसे टॉपिक आपका 10th चैप्टर सेल डिवीजन वाला टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छे से यही समझाऊंगी, बट ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या होता है। सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल हाइफी विल फ्यूज। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, देन सपोज करो ये है हाइफी, ये एक हाइफी है दिस, ये दूसरा हाइफी है। जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, दो न्यूक्लियस होंगे। इसको किस कंडीशन को बोलेंगे, डाई कैरियोन कंडीशन। क्या बोलेंगे, दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए। फिर क्या होगा कि क्या होगी प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। ये फ्यूज करके क्या बनाएंगे, क्या बनाते हैं, जब वो हो जाते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट तो बन गया इन मियोसिस, मियोसिस इन जाइगोट। जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ पे जब भी मियोसिस होगी तो बेटा जी इस तरह से खूब सारे स्पोर तैयार हो जाएंगे। इस ये ही प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन फंगस। सबसे पहले क्या होगी, कैरियोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस। मियोसिस में क्या बताया मैंने, एक से बोलो, एक से हैप्लॉइड कंडीशन आती है। अगर यहाँ डिप्लॉइड कंडीशन है तो यहाँ क्या आ जाएगी, हैप्लॉइड। क्या कंडीशन आ जाएगी, हैप्लॉइड। क्लियर? नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टू हैप्लॉइड हाइफी कम टुगेदर एंड फ्यूज इन द फंगाई। फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल व्हिच इज नोन एज 2n। मतलब अगर मैं इस एक फ्यूजन करती हूँ, फ्यूजन करवाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एन कंडीशन होगी और ये भी क्या होगी, एन कंडीशन। जब ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एन का मतलब है हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या मतलब है, हाफ नंबर। इसके भी हाफ जब दोनों फ्यूज करेंगे तो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्रिएट हो जाता है। व्हिच कंडीशन इज दैट, कंडीशन इज नोन एज डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे उसको, डिप्लॉइड कंडीशन। क्लियर और नॉट? बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, बिल्कुल न्यू टॉपिक है ये। नहीं समझ आएगा बार बार फिर से समझा दूंगी, कोई इशू नहीं है। ये बता रहा है अरिथमेटिक सेम, मेल और फीमेल को फ्यूज कर दिया, हाइफी बन गई, ठीक है। फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी फ्यूज कर दिया। प्लाज्मोगैमी के कंडीशन में क्या आया, मैंने बताया था थोड़ी देर के लिए, कौन सी कंडीशन आती है, डाइकैरियन। दो इकट्ठे जब न्यूक्लियस एक जगह हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या, दो दो इकट्ठे हैं, देख लो यहाँ भी दो 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 दो, तो उस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए रहती है ये, ठीक है। उसके बाद डाइकैरियन कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी, कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी मतलब दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बन गया, कंडीशन क्या आ गई, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड आने के बाद क्या होगी, मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हुआ क्लियर कि नहीं, क्लियर हुआ ये कि नहीं, टॉपिक क्लियर? नहीं समझ आएगा तो मैं फिर समझा दूंगी, पूछना है मुझे, ऐसे ही पढ़ना, मैं पढ़ाती हूँ और सुनते रहो, भागवत नहीं है यहाँ चला हुआ, आपने पूछना है। ये आपके लिए सारे नए टॉपिक है। हाँ जी, ये हो गया ना। The fungi form a fruiting body in which the reproduction division occur, lead the formation of haploid spores. Based on the morphology of the mycelium, made the spore formation. अब ये है मेरे यहाँ से स्टार्ट। पहले तो करेक्टर थे सारे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, स्पोर एसेक्सुअल कौन से हैं, सेक्सुअल कौन से हैं। अब आता है कि फंगस जो है कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, कितने क्लासेस में डिवाइड है, याद रखना है।
वन बाय वन सबका नाम बताऊंगी, ठीक है। दिस इज नोन एज एल्गल फंजाई। क्या नाम है इसका? एल्गल फंजाई। दिस इज नोन एज सैक फंजाई। क्या बोलेंगे इसको? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ब्यूटियोमाइसिटीज। इसको बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। क्या बोलेंगे? ब्रैकेट फंजाई। व्हाट वी कॉल इट? क्या हो गया? मर गई आज? ठीक है तो ओके नहीं घूमने गई थी तो क्या नहीं आ रही? हाँ तो मुझे भी रही है अपना बना देखो। डिट्यूरियोमाइसिटीज ऐसी फंजाई जिसका कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं है, जब पता हो जाता है तो इन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कुछ अननोन फंगस होती है ना, जिसको कुछ भी पता नहीं हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता हो, तो उसको यहाँ रखते हैं। जैसे उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता लगती है भी कैसे कैसे होती है, क्या होता है, उनको ट्रांसफर कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। इसके अंदर वही आते हैं जो जिनका पता ना हो बेचारे, अननोन सेक्सुअल स्टेज जिनकी पता नहीं है। सबसे पहले कौन सी आती है भाई? फाइकोमाइसिटीज। क्या बोलते हैं दूसरा नाम? लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइको का मतलब एल्गी होता है, ठीक है। दे occur in a aquatic habitat on and on that decaying wood in the moist and damp place or as obligate parasite of the plant। बोलता है भाई ये कहाँ कहाँ रहती है? मॉइस्ट कंडीशन में भी रहती है, डिकेइंग मैटर पे भी रहती है, और ऑब्लिगेट होता है जो किसी जगह रहती है और उसके बगैर उसका दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या नहीं होगा, लाइफ स्पैन पूरा नहीं होगा, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। मतलब चाहिए चाहिए। एक होता है फैकल्टेटिव, भी काम भी चल पड़ता है, नहीं ना भी हो तब भी काम चल पड़ता है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी क्या होता है कि उसके बगैर, जिस होस्ट पे वो रहती है उसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा। द माइसीलियम इज एसेप्टेड। बताया मैंने एसेप्टेड क्या होते हैं? माइसीलियम जिनके बीच में क्रॉस वॉल नहीं बनी होती है। और याद रखना सिर्फ यही एक ऐसी फंजाई है फाइकोमाइसिटीज जिसके अंदर कंडीशन क्या होती है? सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मींस कि माइसीलिया उसके अंदर खूब सारे न्यूक्लियस हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज सिनोसिटिक। और यही एक फंजाई है जिसमें सिनोसिटिक कंडीशन अपीयर होती है, ठीक है। एग्जांपल आर म्यूकर, रेडमोड राइजोपस एंड एल्ब्यूको पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड। अब बोल रहा है इसके अंदर दो तरह के स्पोर होते हैं, एक जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। कौन कौन से? जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर्स आर द एसेक्सुअल स्पोर। आपकी एनसीईआरटी पेपर दिए हमारे इसमें दिया हुआ है तो चाहिए वैसे इनको। हाँ ये जो बोलते हैं बाइंड मोटाइल्स जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर। कौन से हैं? जूस्पोर क्या बताया था मैंने? एसेक्सुअल, मतलब जो फाइकोमाइसिटीज है द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय मींस ऑफ जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। जूस्पोर कौन से हैं? जिनके ऊपर फ्लैजेला लगा हुआ है। हर लाइन का मतलब है, मोटाइल का मतलब जिसके ऊपर फ्लैजेला लगा हो, ये ऐसे ये, और जिसके ऊपर फ्लैजेला नहीं लगा होता वो क्या हुआ है? एप्लानोस्पोर। दे आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। कहाँ पाए जाते हैं? स्पोरेंजियम क्या है? ये स्पोरेंजियम बेटा, ऐसे ये ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे। ये जूस्पोर हुए, अगर दूसरे एप्लानोस्पोर है तो बिना उसके होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी को स्पोरेंजियम बोलते हैं इसकी, ठीक है। अब आता है सेक्सुअल स्पोर। कौन से? सुनना है ध्यान से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होगी? ऐसे दो फ्यूज करेंगे आपके हाइफी, जब फ्यूज करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्या बनाते हैं? जाइगोस्पोर। क्या बनाते हैं? जाइगोस्पोर। फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट फॉर्म अ जाइगोस्पोर। द गैमीट आर सेम, जिनकी स्ट्रक्चर हो उसको क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। और जिनके स्ट्रक्चर सेम ना उनको क्या बोलेंगे? एनाइसो और ऊगैमस। जिनकी स्पोर की स्ट्रक्चर कैसी होगी?
कैसे बताया मैंने सेक्सुअल फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होती है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर, मतलब दो हाइफी फ्यूज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्ट्रक्चर है ये जाइगोस्पोर, और ये राइजोपस में होती है, याद रखना, स्पेशली एक ही केस में होती है राइजोपस। एंड गैमीट आर जिनकी सेम स्ट्रक्चर होगी आइसोगैमस, जिनकी अलग स्ट्रक्चर मेल फीमेल छोटे बड़े हो वो कैसे होगी? एनाइसोगैमस और oogamous। नेक्स्ट आ गया ना, यहाँ तक ही था इसका, आज के लिए बहुत है ये, है ना? इनफ ये करा दूँ थोड़ा सा, मैंने एक्चुअली एक्सटेंड होना है तो सोच रही थी थोड़ा सा सिलेबस हो जाएगा, आप देखो अभी भी हो सकता है। चलो जी नेक्स्ट एस्कोमाइसिटिस, नेक्स्ट वन इज पढ़ने के लिए हो जाएगा। एस्कोमाइसिटिस इज नोन एज, पहली कौन सी की हमने, फटाफट रिवाइज करा लेती हूँ, तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा फिर। हमने सबसे पहले पढ़ी फाइकोमाइसिटिस, live on the damp places, moist places and act as a obligate parasite, right? Their asexual spores are zoospore and aplanospore. Zoospore are motile and aplanospore are non-motile. Sexual reproduction take place by means of zygospore. The formation of zygospore take place during sexual reproduction. And one more thing, what is left? No, nothing is left, I think so. Plasmogamy, after plasmogamy there will be the formation of zygospore there. Then example are very important. पहला example है एल्ब्यूगो कैंडिडा, पूरा नाम क्या है? एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो मस्टर्ड की डिजीज कॉज करती है। दूसरा है राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, टाइप उसके अंदर आती है, लोअर फंजाई के अंदर। तीसरा क्या है, एक और चीज है, देखना जरा क्या एग्जाम्पल है थर्ड, मैं तुम्हें पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल ये है म्यूकन, राइजोपस, एल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंजाई ऑफ द मस्टर्ड, एल्ब्यूगो कैंडिडा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एल्ब्यूगो कैंडिडा मस्टर्ड की डिजीज कॉज करती है। ये नाम, ये नेक्स्ट आपका आता है, क्या क्यों ये तंग करता है बार बार? अब आती है नेक्स्ट, एस्कोमाइसिटीज एक ऐसी फंगस है जिसको सैप फंगस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसके अंदर ईस्ट भी आती है, इसी के अंदर पेंसिलिन भी आती है, इसके अंदर आपकी पेंसिलिन न्यूरोस्पोरा आती है, ठीक है, इसी के अंदर टोडस्टोल भी आता है, शायद टफ वॉल्स आती हैं। स्टार्ट करें। यूनिसेलुलर सिर्फ कौन है? ये सैक्रोमाइसिस, ईस्ट, रेस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। पेंसिलिन भी इसी के अंदर आती है। माइसिलियम कैसे होते हैं? ब्रांच, कैसे होते हैं? एंड सेप्टेड, क्योंकि सिर्फ एक ही जो एसेप्टेड होती है वो कौन है? फाइकोमाइसिटिस। सिनोसिटिक कंडीशन भी उसी में होती है, बाकियों में नहीं होती। दे आर सैप्रोफाइटिक, डेड एक्टिवेट पे जो ईट करती है, डिकम्पोजर भी है भाई, पैरासिटिक भी है, एंड कॉप्रोफिलस, डंग पे ग्रो होने वाली। कॉप्रोफिलस की अभी आपकी एनसीईआरटी का है, ये डंग पे ग्रो होने वाली, ये पैरासिटिक डिजीज कॉज करती है, ये जो साफ सफाई करती है, ये जो जिसकी न्यूट्रिशन डेंडिकेट मैटर से आती है। ग्रोइंग ऑन द डंग लिखा हुआ है स्पेशली। सेप्टेड मतलब जिनके ऊपर बीच में ऐसे सेप्टा बने होते हैं। अब आते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, कौन से हैं? कोनिडिया प्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये नीट वाले क्वेश्चन और सीयूटी वाले क्वेश्चन से बनता है कि कोनिडिया कैसे, कहाँ बढ़ता है? बाहर। ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे एंडोजीनस। जो बाहर हुई वो कैसी हुई? ये एक्सोजीनस है। कैसी है? एंड किस पे बनते हैं? ये कोनिडियोफोर, व्हाट वी कॉल देम, जिसके ऊपर ये बनते हैं दे आर नोन एज कोनिडियोफोर। क्या है ये? कोनिडियोफोर। तो याद रहेगा कोनिडिया क्या है? असेक्सुअल स्पोर, व्हाट वी कॉल देम। नेक्स्ट एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस, अब बोलता है सेक्सुअल स्पोर कौन है? मैंने बताया था ना, बेसिडियोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर, दे ऑल आर नोन एज सेक्सुअल स्पोर। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एस्कोकार्प के अंदर। दिस इज फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, क्या बोलते हैं इसको? और इसमें भी कंडीशन कौन सी होती है? जब दो हाइफी मिलते हैं तो उनके दो न्यूक्लियस रहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो
तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन। मतलब एस्कोमाइसिटीज में भी डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है और बेसिडियोमाइसिटीज में भी डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है। थोड़ी देर के लिए जब न्यूक्लियस एक हाइफी के अंदर दो रहते हैं, उसके बाद वो फ्यूज हो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन कंडीशन। व्हाट वी कॉल इट, एस बोलता है जो एस की एस्टाई आ रही है जो फॉर्म में एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, ये एस्टाई है बीच में जो 8 नंबर की फॉर्म में होते हैं, देखना है इधर, जो ये फ्रूटिंग बॉडी है ना एस्कोकार्प, दिस इज नोन एज एस्कोकार्प। बीच में इस तरह से 8 की स्टेज में ये है एस्टाई, क्या बोलेंगे इनको, एस्टाई। व्हाट वी कॉल देम, और एस्टाई के अंदर क्या होंगे, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर्स। ये क्लियर और नॉट, डन। एग्जाम्पल आर एस्परजिलस। लैब में अगर एक ग्रो हो जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, जिसको बोलते हैं बीड ऑफ लैब। क्या बोलेंगे इसको, वी कॉल्ड इट बीड ऑफ लैब। लैब में एक बार ग्रो होगी तो निकालना मुश्किल हो जाती है। क्लैबिसिपा, ये क्लैबिसिपा है, इर्गोट ऑफ राई कॉज करती है। ये क्या करती है, ये डिजीज कॉज करती है, डिजीज कॉज करती है, जिस डिजीज का नाम है इर्गोट ऑफ राई। पता है क्या होती है, राई सुनी है आपने, नहीं, सरसों की तरह होती है, सरसों की तरह, हाँ राई, छोटे छोटे सीड होते हैं। अगर दही में डालो ना उसको तो बहुत अच्छा टेस्ट। दही में डालने के बाद अगर चने की दाल बनाते हैं ना, हमारे जो खाते हैं, मैं आपने बता रही हूँ, हमारे वहाँ चने की दाल बनाते हैं ना, चने की दाल के अंदर राई वाला दही ऐड किया जाए तो उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। राई का एक बेनिफिट है कि पेट में कीड़े नहीं पैदा होते, पेट के कीड़े के लिए सबसे अच्छी होती है राई। ऐसे उसको दही में डाल दो, क्रश करके थोड़ा सा दही में डाल दो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा, नेक्स्ट वन इज, यहाँ से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, जो एमसीक्यू में क्वेश्चन बन रहे हैं मैं बता रही हूँ। इसका पूछा जाता है कि बीड ऑफ लैब कौन है, एस्परजिलस। किसके अंदर आती है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर। किसके अंदर, क्लैबिसिपा डिजीज कॉज करती है इर्गोट ऑफ राई। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं इस वाली फंगस को। जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए, जेनेटिक वर्क के लिए जो यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, 8 की फॉर्म में इकट्ठी होती है। ये 1 जीन 1 हाइपोथेसिस जो है गिवन ऑन दिस न्यूरोस्पोरा, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस गिवन बाय ऑन दिस, ये किसी साइंटिस्ट ने वो दिया हुआ था। बोलते हैं तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड दे आर, मॉरल्स होती है हमारे पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा होती है और ये लाखों में बिकती है, किलो के हिसाब से लाखों में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। इसको लोग बहुत महंगी बिकती है, ये बहुत महंगी, पहाड़ी देते ही नहीं है इसको। क्यों? ये ना बिजली से पैदा होती है, बिजली, हाँ, जो ठंडरी में नहीं होती, जब बारिश होती है वो ठंडर चलता है ना, उसकी और ये वो जमीन के नीचे होती है, उसको निकाल के साइड में। आजकल इसका तो बिजनेस भी लोग बहुत कर रहे हैं, मॉरल्स बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं सब, पर मैं इसके आज जाके इसके ना प्रॉपर्टीज पढ़ना, और ये बहुत महंगी बिकती है, 8,000 की किलो, 8,000 किलो सब्जी बनती है इसकी। हाँ जी, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क के लिए यूज होती है। क्लैबिसिपा जो कॉज करती है डिजीज, ठीक है। एस्परजिलस ऐसे बीड्स ऑफ लैब, सबकी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है इसमें बहुत अच्छे से। याद रखना, मॉरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल मशरूम ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज की एडिबल